नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि पटेल की पीओके पर लिखी गई चिट्ठी में ऐसा क्या है। नेहरू सरदार के बीच हुए ऐतिहासिक संवाद का एमआरआई स्कैन। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हा ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। उत्तर प्रदेश के कैराना के प्रसिद्ध शायर मुजफ्फर इस्लाम रज़मी ने अपनी इन पंक्तियों में बताने की कोशिश की है कि किसी लम्हे में की गई कोई गलती, कोई भूल आपको आने वाली पीढ़ियों पर भारी पड़ सकती है। पिछले 78 सालों में हजारों निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं और हजारों सैनिकों का भी बलिदान हो चुका है। अभी भी हम युद्ध की स्थिति में हैं। आज उस मुद्दे की बात करेंगे कि हम दुनिया के चौथी अर्थव्यवस्था होकर भी अभी एक भी कंगाल देश के साथ विवाद में उलझे हुए हैं। पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा विवाद का कारण कश्मीर है। ये तो हम बचपन से ही इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं। ये इतिहास भी बहस का विषय है कि कश्मीर की समस्या के लिए जिम्मेदार कौन है। आरोप पंडित नेहरू पर लगते हैं और इसको लेकर देश में सियासत भी खूब होती है। किताबें भी लिखी जाती हैं, लेकिन 78 साल बाद भी कश्मीर में निर्दोष मारे जाते हैं। उसी कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान आमने सामने 4 दिन का युद्ध लड़ते हैं, तो इस पर बात करना जरूरी हो जाता है। वर्ष 1947 में जब देश को आजादी मिली और कश्मीर के भाग्य का फैसला देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में था, तब क्या उनसे कुछ बड़ी गलतियां हुई, जिनकी वजह से कश्मीर की समस्या और गहरी होती चली गई। कश्मीर तो भारत का अभिन्न अंग है ही, लेकिन पूरा का पूरा कश्मीर अगर हमारे पास होता तो क्या होता, भारत की क्या तस्वीर होती। आज कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है और इसी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर पीएम मोदी ने कुछ बड़ी बातें कही हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात मानी गई होती तो पीओके भारत के पास होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांटा लगातार दर्द दे सकता है, भले ही शरीर कितना भी मजबूत क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद के कांटे को निकालने का मन बना लिया है और इसे पूरी दृढ़ता के साथ किया। उन्होंने आजादी के तुरंत बाद कश्मीर में हुई घुसपैठ का जिक्र करते हुए कहा कि हमें 1947 में कश्मीर में घुसने वाले मुजाहिदीनों को मार गिराना चाहिए था। यदि यही कहा गया होता तो मौजूदा स्थिति नहीं होती। मोदी ने कहा कि विभाजन के दौरान मां भारती को 2 टुकड़ों में बांटा गया और उसी रात मुजाहिदीन द्वारा कश्मीर पर पहला आतंकी हमला हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इन्हीं आतंकवादियों की मदद से भारत माता के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल की यह उस समय राय थी कि भारतीय सेना को तब तक नहीं रुकना चाहिए था जब तक कि वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर फिर से कब्जा नहीं कर लेते। हालांकि पटेल की सलाह पर ध्यान नहीं दिया गया। कई हजार पश्तूनों ने बोला धावा। 1947 में जम्मू कश्मीर राज्य बहुत विविध था। कश्मीर की घाटी सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र और ऐतिहासिक रूप से शक्तिशाली राज्य था, जिसमें अफगान, तुर्क और अरब की आबादी थी। राज्य की जनसंख्या 97% मुस्लिम थी और शेष 3% थी। 1947 में पुंछ में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ विद्रोह छिड़ गया। इस विद्रोह के पीछे का कारण क्षेत्र में किसानों पर हरि सिंह द्वारा दंडात्मक कर था। देश को आजादी मिले 3 महीने ही नहीं बीते थे। 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के कई हजार पश्तून आदिवासियों ने जम्मू कश्मीर को महाराजा के शासन से मुक्त कराने के लिए घुसपैठ की। महाराजा के सैनिकों ने इस आक्रमण को रोकने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान समर्थक विद्रोही आधुनिक हथियारों से लैस थे और 24 अक्टूबर 1947 को उन्होंने लगभग पूरे पुंछ जिले पर नियंत्रण हासिल कर लिया। आक्रमणकारियों ने मुजफ्फराबाद और बारामूला शहरों पर कब्जा कर लिया और राज्य की राजधानी श्रीनगर से 20 मील उत्तर पश्चिम में पहुंच गए। जब परेशान और हताश महाराजा हरि सिंह ने मदद की उम्मीद के साथ फोन किया तो नेहरू ने दिल्ली द्वारा उन्हें बचाने की स्थिति में नहीं होने की बात कही। सिख का सिर, मुसलमान का घर और हिंदू की जड़। राज्य बलों के मुस्लिम अधिकारियों ने महाराजा को धोखा दिया। कर्नल नारायण सिंह सांब्याल जैसे अधिकारियों को मार डाला और दुश्मन को कश्मीर का रास्ता दिखाया। मुजाहिदीनों ने बारामूला सेक्टर में तेजी से प्रगति की। 11,000 से 14,000 निवासियों को मार डाला। भीमबर से मीरपुर तक, कोटली और मुजफ्फराबाद से बारामूला तक हिंदुओं और सिखों का सफाया कर दिया। वे केवल लूटपाट करने, घर जलाने, महिलाओं का बलात्कार करने और युवतियों का अपहरण करने के लिए रुके थे। कबायली हमला करते समय नारा लगाते थे, सिख का सिर, मुसलमान का घर और हिंदू का जर। यानी पाकिस्तान की सेना ने कबालियों को हुक्म दिया था कि उन्हें जम्मू कश्मीर में जैसे ही कोई सिख दिखाई दे उसका सिर काट दिया जाए, जैसे ही कोई भारत समर्थक मुसलमान दिखाई दे उसका घर जला दिया जाए और हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाए। आजादी के बाद से ही पाक हमले की फिराक में थी। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर हमला करने की फिराक में था। पाकिस्तानी हमले की रूपरेखा से जुड़ा एक पत्र संयोगवश मेजर OS कल्लत के हाथ लग गया। उस समय पाकिस्तानी इलाके बन्नू में थे। उन्होंने तुरंत भारत सरकार को आगाह किया। यह जानकर पटेल और तत्कालीन रक्षा मंत्री
बलदेव सिंह घुसपैठियों से निपटने के लिए पाक से लगी जम्मू कश्मीर सीमा पर सेना भेजना चाहते थे, लेकिन नेहरू ने इसके लिए राजी नहीं हुए। इससे भी राजनीति के जानकार एक बड़ी ऐतिहासिक भूल करार देते हैं, जिसके बाद वर्षों में भी नेहरू ने कायम रखा। नेहरू ने कश्मीर में किया जनमत संग्रह का ऐलान। 26 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी कबालियों पर हमला बोला। उन्होंने खदेड़ना शुरू कर दिया। हिंद की सेना जीतती जा रही थी। कश्मीर का 2/3 हिस्सा हमलावर कबालियों से खाली हो चुका था। तब भी भारत से भारी चूक हो गई। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी तरफ से संघर्ष विराम की घोषणा कर दी। यह घोषणा उस समय हुई जब भारत जीत की तरफ बढ़ चुका था। ब्रिटिश इतिहासकार विक्टोरिया शेफोल्ड ने अपनी किताब में कश्मीर इन कन्फ्लिक्ट में इस बात पर जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि पहली बार लॉर्ड माउंटबेटन ने कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने की सलाह दी। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना को यह सलाह दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन ने 1 नवंबर 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना से मुलाकात में उन्हें यह सुझाव दिया था। संयोगवश 2 नवंबर 1947 को पंडित नेहरू ने ऑल इंडिया रेडियो पर कश्मीर में जनमत संग्रह का ऐलान कर दिया था। फौरन भारतीय फौज को नहीं भेजा गया तो परेशानी आ जाएगी। इतिहासकार राजा मोहन गांधी ने अपनी किताब गांधी पटेल लाइफ के पेज नंबर 442 में लिखा है कि सितंबर 1947 के आखिरी हफ्ते में नेहरू ने पटेल को खुफिया रिपोर्ट भेजी कि पाकिस्तान कश्मीर में घुसपैठ के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहा है। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर को लेकर नेहरू के घर पर मीटिंग हुई, जिसमें महाराजा हरि सिंह के प्रधानमंत्री मेहर चंद महाजन भी मौजूद थे। मेहर चंद ने कहा कि श्रीनगर में अगर फौरन भारतीय फौज को नहीं भेजा गया तो परेशानी आ जाएगी। उन्होंने साथ ही कहा कि अगर भारत प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है तो फिर कश्मीर को जिन्ना की शर्तें माननी होंगी। नेहरू नाराज हो गए और महाजन को मीटिंग में जाने से कह दिया। नेहरू नाराज हो गया और महाजन को मीटिंग से जाने के लिए कह दिया। तब पटेल ने बीच में ही टोका और कहा कि महाजन बिल्कुल क्या आप पाकिस्तान नहीं जा रहे। इतिहासकार बताते हैं कि पटेल सैन्य कार्रवाई के पक्ष में थे, जबकि नेहरू कश्मीर में सेना भेजने से कतरा रहे थे। पटेल ने राजेंद्र प्रसाद को लिखा पत्र। नेशनल बुक ट्रस्ट ने 2010 में एक किताब नेहरू पटेल समझौता मतभेदों के बीच प्रकाशित की थी। इसके मुताबिक 29 जून 1949 में सरदार पटेल ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चिट्ठी लिखकर कहा था कि कश्मीर का भी हल हो गया होता, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने सैनिकों को बारामूला से डोमेल नहीं जाने दिया। 1947-48 के पहले कश्मीर युद्ध के दौरान उन्हें पुंछ की ओर भेजा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पटेल चाहते थे कि भारतीय सेना की कार्रवाई तब तक जारी रहे जब तक पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए कश्मीर के हिस्सों को पूरी तरह वापस पा न लिया जाए। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रभा साक्षी के साथ।